शरद ऋतु की शुरुआत थी। पेड़ों से झड़ते पत्तों ने पूरे जंगल को सुनहरा बना दिया था। मिस्टर डीकॉक, जिन्हें वाइल्ड कंस्ट्रक्शन का शौक था, सुबह निकले तो उन्हें एक अनोखा पेड़ दिखा। उसका झुका हुआ तना इतना बड़ा था कि उसके नीचे एक रात गुजारने की झोपड़ी बन सकती थी। विचार आते ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। पहले जमीन से सूखे पत्ते हटाए, फिर पेड़ के नीचे की रेत जैसी मिट्टी थोड़ी गहरी खोदी। मिट्टी मुलायम थी, इसलिए खुदाई ज्यादा मुश्किल नहीं रही। उन्होंने सोने के लिए एक मिट्टी का प्लेटफॉर्म भी पहले से प्लान कर लिया था। गड्ढा तैयार होने के बाद उन्होंने कुछ मोटी लकड़ियां तराशी, उन्हें दोनों ओर गाड़कर पीछे की दीवार का ढांचा बना लिया। फिर आसपास से कुछ मोटे लट्ठे उठाकर दोनों ओर बिछा दिए। ये नींव को सपोर्ट देने के साथ मिट्टी खिसकने से भी रोकते थे। एक किनारे पर उन्होंने एक छोटा सा कटाव बनाया, वही झोपड़ी का प्रवेश द्वार था। ऊपर नीचे आने जाने में आसानी के लिए उन्होंने 2 ठूठ काटकर सीढ़ियां बनाई और उन्हें खूंटियों व कीलों से कसकर जड़ दिया ताकि फिसलन न हो। सामग्री की कमी नहीं थी। जंगल में बिखरी छोटी शाखाओं को उन्होंने लाइन से लगाकर अंदर लकड़ी का बिस्तर बना लिया। फिर बाहर की दीवारों के लिए सूखी लकड़ियां काटी और पीछे की ओर जोड़ दी। अब बारी थी छत की। उन्होंने पहले एक डाल पेड़ के तने पर बांधी, फिर बाकी टहनियों को तार से जोड़ते हुए पूरा फ्रेम तैयार किया। चूंकि दरवाजा साइड में था, उन्होंने दूसरी ओर 2 शाखाएं लगाकर एंट्रेंस का फ्रेम भी तैयार किया। अब आश्रय लगभग तैयार था। छत ढकने के लिए मिस्टर डीकॉक ने पेड़ की पुरानी छालें चुनी। वो सालों से मौसम की मार झेल चुकी थीं और हल्के से छूने पर ही उतर आती थीं। इन छालों को उन्होंने ध्यान से छत पर बिछा दिया। नीचे के हिस्से में उन्होंने खिड़की के लिए जगह छोड़ी, कुछ लकड़ियां काटकर दीवार में लगाईं और बाहरी सतह पर छाल लगाकर उसे सलीकेदार बना दिया। बची हुई छाल से उन्होंने खिड़की और छोटा दरवाजा बना लिया। अंदर फर्श पर लकड़ी बिछाने के बाद उन्होंने छत पर प्लास्टिक शीट फैलाई ताकि बारिश का पानी अंदर न आए। किनारों पर मिट्टी दबाई और ऊपर सूखे पत्ते डालकर पूरी झोपड़ी को जंगल में छिपा दिया। फिर काई और छाल लगाकर आखिरी टच दिया। एक सुंदर, प्राकृतिक और मजबूत जंगल का घर तैयार हो गया। शाम ढलते ही उन्होंने बाहर आग जलाई। लकड़ियों की चटकती आवाज के बीच उन्होंने चिकन भूनना शुरू किया। कुछ आलू फॉइल में लपेटकर अंगारों में दबा दिए। धीरे धीरे चिकन से तेल टपकने लगा और उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। थोड़ा मसाला डालकर उन्होंने उसे परोसा। कुछ ही कौर में दिन भर की थकान गायब हो गई। डिनर के बाद 1 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी और थोड़ा सा मिठाई लेकर वो आग के पास बैठे। गर्माहट शरीर में फैल गई। फिर लकड़ी के बिस्तर पर लेटकर उन्होंने आंखें बंद की और एक संतोष भरी शांत रात की नींद में खो गए।